एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 1 फूड वे डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना कहाँ से आता है वो हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे। हम तो खाना खा लेते हैं पर वो आता कहाँ से है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे। तो वाला पढ़ते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो फिर आपने आज घर में क्या खाया है? ढूंढिए आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था। क्या आप एक ही तरह का खाना खाते हो जैसे आपने गया हुआ कल में खाया था और आज भी खा रहे हो? हम अलग अलग तरह के खाना अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर खाते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर हम खाते हैं उपमा, ब्रेड एंड ऑमलेट, ब्रेड जैम, ये सब ब्रेकफास्ट की टाइमिंग की फूड होती है। लंच में आप राइस खाते हैं और डिनर में आप रोटी सब्जी खाते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग पर हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे फूड वैरायटी के बारे में, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें कितनी तरह की वैरायटी होती है। हमारे फूड में वैरायटी होना कंपलसरी होता है। अगर आप एक ही तरह का खाना रोज़ खाते हो तो आपको धीरे धीरे बोर लगने लगेगा। जैसे कि आप सुबह पिज़्ज़ा खा रहे हो, रात में पिज़्ज़ा और लंच में पिज़्ज़ा, स्नैक्स में पिज़्ज़ा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर खाने में अनहेल्दी भी है। और जितना आप खाएंगे आपके लिए तो अनहेल्दी है ही, आपके बॉडी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही साथ आपको बोरिंग भी लगेगा खाने को। इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर एक्टिविटी 1 है, चलिए देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सिर्फ if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. यानी कि आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं आइटम्स के बारे में कि वो एक दिन में क्या क्या खाते होंगे। देखिए जो आपके फ्रेंड्स जो अलग अलग स्टेट्स के हैं जो रहते हैं वहाँ, तो आप उनसे भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में टेबल 1.1 जो नीचे आप देख ही सकते हैं वहाँ पर आइटम्स आप नोटबुक में भी बना सकते हैं। जितने फ्रेंड्स पॉसिबल हो सके उतना करें। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के फूड है, हम अलग अलग तरह के खाना अलग अलग टाइमिंग्स पर खाते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? यानी कि हमें ऐसा लगता है जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी है, पर ये फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो आपके घर में जो चावल बनता है, जो कुक्ड होता है, उसके बारे में ही सोच लीजिए। जो आपकी मदर बनाते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें कच्चे चावल लेने होते हैं और पानी में उसे हमें उबालना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है। इसमें हमें 2 चीज़ें या फिर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। एक बॉइल्ड राइस का डिश प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 मटेरियल्स या फिर सामग्रियों की ज़रूरत होती है। On the other hand, some food items are made with many ingredients. और एक हाथ में कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी सामग्रियों से बनते हैं। अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो अगर आपको एक वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह की सब्जियों की ज़रूरत होती है, नमक, मसाले, तेल और बहुत कुछ चाहिए होता है वेजिटेबल करी बनाने के लिए। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स दैट यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and trying to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. यानी कि आपने जो टेबल 1.1 में जो लिस्ट बनाया था ढूंढने की कोशिश करें। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं
वो बनते कैसे हैं, इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आप अपने क्लास में जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके घर के जो बड़े हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। टेबल 1.2 में उसका लिस्ट बनाइए। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ ऑलरेडी दिए गए हैं। इस लिस्ट पर आप बहुत सारी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि रोटी चपाती बनाने के लिए हमें आटा पानी की ज़रूरत होती है। दाल बनाने के लिए दाल, पानी, नमक, तेल या फिर आप घी ले सकते हो। और बहुत सारी अलग अलग तरह के मसालों की भी ज़रूरत होती है, स्पाइसेस की ज़रूरत होता है। तो आप इस लिस्ट में और भी बहुत सारे आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। हमें क्या मिला? डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। हमें क्या मिला इसमें? क्या हमें अलग अलग तरह की फूड आइटम्स बनाने के लिए कुछ कुछ सामग्रियाँ से कॉमन है, यानी कि इसमें भी यूज़ हो रहा है और एक आइटम में भी यूज़ हो रहा है? क्लास में ज़रूर डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? पर बात ये रहा कि इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, तो चलिए देखते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, मतलब जो खाने की जो चीज़ें होती है और वो कौन से सोर्सेस से आते हैं, वो प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं, वो हम देखेंगे। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gave us these grains. यानी कि हमें गेस करने में आसान होगा कि जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने टेबल 1.2 में लिस्ट किया है, उनके सोर्सेस गेस करने में आसान हो जाएगा कि प्लांट सोर्स से है या एनिमल सोर्सेस से है। फूड सोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। ठीक है, तो हमें गेस करने में इजी हो जाएगा कि इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। राइस और व्हीट वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। आपने शायद देखा होगा गांव में कि जो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड, जो फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ पर पैडी और व्हीट फील्ड्स इसे रो बाय रो लगाए जाते हैं जो हमें ग्रेन्स देते हैं, अनाज देते हैं। तो इन्हें हम प्लांट सोर्स कहेंगे, जो हमें प्लांट से मिलती है उसे हम प्लांट सोर्स कहेंगे। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. यानी कि उसके बाद और भी कुछ फूड आइटम्स है, जैसे कि मिल्क हो, एग्स हो, मीट हो, ये सब प्रोटीन रिच फूड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपके सेकेंड चैप्टर है, उसके बारे में हम जानेंगे, जो हमें एनिमल से मिलती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एनिमल सोर्स कहेंगे। एनिमल सोर्स, ठीक है, आपको याद रखना है एनिमल सोर्स क्या होता है, प्लांट सोर्स क्या होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक्टिविटी 3 यहाँ है। चलिए हम कुछ फूड आइटम्स लेते हैं जो हमने पहले लिस्ट बनाया था और ढूंढने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आते हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस भी आप गेस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं टेबल 1.3 में भी दी गई है। आप टेबल 1.3 में जो ब्लैंक्स उसे आप फिल कर सकते हैं और उस लिस्ट में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये सब बॉक्सेस हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. यानी कि हमें इस एक्टिविटी 3 से हमें क्या मिला? प्लांट्स जो होते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के भी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, सीरियल्स हो गए, फल सब्जियां हो गई, ये सब क्या होते हैं? प्लांट से आते हैं, तो इसलिए हम उसे प्लांट सोर्सेस कहेंगे। एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, और काउस, गोट्स और बफलोज कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया, ये सब पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। आप कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क देते हैं, आपको हमें बताना है कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारी टॉपिक नंबर 3 में देखते हैं, और वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यानी कि प्लांट के हिस्सों के बारे में देखेंगे जो हमें खाने के लिए चीज़ें मिलती है, साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट्स को हम फूड की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो प्लांट्स जो होते हैं हमारी फूड का एक तरह का सोर्स भी होता है, पर प्लांट के कौन से पार्ट्स से?
हमने कभी कभी लीफी वेजिटेबल्स खाए हैं, मतलब पत्ते वाले खाए हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, लेट्यूस हो गया, या फिर ये सब चीज़ें, ये सब लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। हमने बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाए हैं। कुछ कुछ प्लांट्स के हमने फ्रूट्स खाए हैं, किसके जड़ खाए हैं, रूट्स खाए हैं, किसके स्टेम्स खाए हैं, तो किसी के भी हमने फूल भी खाया है। तो क्या आपने कभी पंपकिन फ्लावर टेस्ट किया है? राइस पेस्ट में डुबोया जाता है, उसे फ्राई की जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। कुछ प्लांट्स के दो या बहुत सारी एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल क्या होता है? एडिबल मतलब होता है खाने लायक, जिसे हम ईट एबल कहते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स के ऐसे भी होते हैं जो दो या फिर बहुत सारे खाने लायक हिस्से होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, जो सरसों का जो पेड़ होता है, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी सीड्स हमें क्या देती है? ऑयल हमें देती है। ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हम फैक्ट्री में जाकर, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, और उसके जो पत्तों को हम वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं। क्या आप बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में सोच सकते हो जो हम फूड की तरह यूज़ करते हैं? आप कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी चूज़ कर सकते हो, सोच सकते हो, जहाँ पर दो या बहुत सारे एक सिंगल प्लांट में, मतलब एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वोजू और पहेली ने आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दी है कि डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। तो आपको कभी भी अनजान प्लांट्स जो होते हैं उसे टेस्ट ना करें जो आपके पास आसपास होते हैं, क्योंकि शायद आपको दिखने में एडिबल लगे, यानी कि खाने लायक लगे, पर कुछ प्लांट्स जहरीले भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पर हम एक्टिविटी 4 देखेंगे। जो फूड आइटम्स जो आपने टेबल 1.3 में जो लिस्ट बनाया था, आप कुछ आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलती है, पर प्लांट के कौन सी हिस्सों से, आप इन सब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फूड आइटम्स जो आपने लिस्ट बनाई है और प्लांट पार्ट्स टेबल 1.4 में आपको दिखाई गई है। ये वाला पिक्चर, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्लांट में अलग अलग तरह के ईटेबल पार्ट्स भी हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ फ्रूट है, यहाँ स्टेम है, यहाँ लीफ है, नोड है, इंटरनोड है, बर्ड है, यानी कि जो कली कहते हैं ना, कली। और इसका दो तरह के रूट होते हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। ये आपको याद रखना है। रूट जो होते हैं ना, रूट सिस्टम में दो तरह के रूट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। ये क्या है? ये है रूट सिस्टम। दो तरह के रूट जब मिलते हैं तो फिर हमें रूट सिस्टम मिलता है, रूट सिस्टम। ठीक है, अभी हम ये वाला देखते हैं। ये जो इसमें क्या होगा, शूट सिस्टम क्या होता है? जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जिसमें फ्रूट इंक्लूडेड है, फ्लावर, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बर्ड, ये सब क्या होते हैं? सब शूट सिस्टम है। ठीक है, आपको बताया जा सकता है कि शूट सिस्टम में क्या इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है, नोड है और इंटर नोड है। क्लियर? यहाँ पर पिक्चर है जो आप समझ सकते हो प्लांट की खाने वाले पार्ट्स के बारे में। तो ये वाला देखते हैं, एक्टिविटी 5। आपको कुछ सूखे हुए बीज लेने हैं मूंग और चने के। ठीक है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी आप सीड्स ले सकते हैं, जहाँ पर कुछ पानी में फिल्ड होगा कंटेनर, और आपको एक दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन पानी को इसे ड्रेन कर दीजिए अच्छी तरह से, और भेसल में वो खुला, मतलब भेसल में उससे सीड्स को छोड़ दें। उसके बाद आपको एक भीगे हुए कपड़े में उसे बांधना है और मतलब करने के लिए आपको साइड में रखना है। अगले दिन आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं सीड में? आपको कुछ छोटी सी स्ट्रक्चर आपको उसमें उगे हुए नज़र आते हैं, मतलब सीड्स के ऊपर बाहर निकले होते हैं, जो वाइट जैसा ऐसा सा कुछ होता है, निकलता है। उससे हम ऐसा कहते हैं कि जो सीड्स है वो स्प्राउटेड हो गया है, और जो वाइट होते हैं उसे हम कहते हैं स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पानी को, जो वाटर की जो सीड्स की जो पानी है, उससे पानी को ड्रेन कर दो, अगले दिन के लिए रख दो सेट होने के लिए। उसके बाद आपको एक भीगे हुए कपड़े में बांधना है। अगले दिन आप देखेंगे कि जो बीज हैं वो स्प्राउटेड हो गए हैं। उसके बाद स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद आप उसे खा सकते हैं, आप उसे बॉईल भी कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कुछ स्पाइसेस डाल सकते हैं और आपको टेस्टी स्नैक भी मिलता है, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। आपके घर में भी बनाए होंगे। क्या आपको पता है जो हनी है वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है?
क्या आपने कभी बी हाइव को देखा है, जो मक्खी की मधुमक्खियों की जो झुंड होती है, जहाँ पर जो बीज होते हैं वैसे बज बज करके आवाज़ निकालते हैं। जो बीज होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर मतलब जो मीठा मीठा जूस। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि फूलों के पास ज़्यादातर वहाँ पर मधुमक्खियाँ आपको दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फूलों से उन्हें मीठा रस मिलता है, जिन्हें हम इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। और उसे कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? हनी बनाते हैं और अपनी हाइव पर स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स उनकी नेक्टर ईयर के एक पार्ट में अवेलेबल ज़रूर होती है। बी जो होते हैं अपनी नेक्टर को अपनी यूज़ के लिए, यानी कि बरसों बरसों तक, यानी कि एक ईयर के लिए अपनी यूज़ के लिए नेक्टर को स्टोर करके रखते हैं। ये भी बहुत मेहनती होते हैं। जब हमें इस तरह की बी हाइव मिलती है तो हम फूड कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे बीज जैसे हनी में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखती है। और हनी तो आपको पता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी उसमें होती है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? क्या आपके पास कभी कैटल है या फिर कोई पेट है जिसका आप ख्याल लेते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो, गोट का लेते हो ऐसा? तो आपको फूड के बारे में ज़रूर जानकारी होगी कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। अलग अलग एनिमल्स के बारे में क्या कहना है? आपने ऑब्जर्व की होगी कि स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड, ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो फूड में कैसे खाते हैं, उनमें खाने में क्या खाते हैं वो। बहुत सारी एनिमल्स टेबल 1.5 में लिस्ट की गई है। आप कुछ हैं ऐसा जो यहाँ पर एनिमल्स की लिस्ट बनाई है और आपको लिखना है कि वो मतलब वो क्या खाते हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटी 7 देखेंगे। तो यहाँ पर टेबल 1.5 में फिर से देखिए और एनिमल्स को ग्रुप कीजिए जो नीचे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो एनिमल्स उसको ग्रुप कीजिए और जो प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है उसे आप ग्रुप 1 में कैटेगराइज कर दीजिए, यानी ग्रुप 1 में से रख दीजिए। तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स वो होता है जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, राइट। जैसे कि हो गया डियर, हो गया गोट, हो गया, ये सब क्या होती है, सब प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो फिर आप उसे हर्बीवोर्स कहेंगे, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। शाकाहारी मतलब वो सिर्फ वेजिटेबल ही खाते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ अलग अलग एनिमल्स को खा जाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो आपको ग्रुप 2 में रखना है। और इन सब एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स को हम कहते हैं हिंदी में मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाता है, ठीक है। दूसरे एनिमल्स को खाना मतलब मांस खाना ना, मीट खाना, तो मांसाहारी हम कार्निवोर्स को कहते हैं। क्या आपने ढूंढा कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं? आप उन्हें ग्रुप 3 में रख सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स यानी कि जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं, जैसे कि हम, राइट, तो हमें ओमनीवोर्स कहा जाएगा। तो टेबल 1.6 दी गई है, आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं और आपको लिखना है कौन हर्बीवोर्स है, कौन कार्निवोर्स है और कौन ओमनीवोर्स है। तो पहले ये जानना चाहती है कि जो टेबल 1.6 में जो लिखा है ह्यूमन बींग्स, उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है, ओमनीवोर्स, राइट। तो आंसर इज ओमनीवोर्स। ये आपको ज़्यादा याद रखना है, जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम इंसान होते हैं, ये ज़्यादातर ओमनीवोर्स ही होते हैं। हमें पता है हम में से कुछ लोगों को ऐसे हैं, कुछ बच्चों को सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है, तो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं की जाती ना खाना, क्योंकि देखिए हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो हम सबको सफिशिएंट खाना तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग तरीके आजमाने होंगे ताकि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो, पर ये इनफ नहीं होगा, हमें अलग अलग तरीका भी ढूंढना होगा ताकि सबको, हम में से सबको फूड ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, फूड कहाँ से आता है, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसके हम कीवर्ड्स देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, एडिबल, खाने लायक, नेक्टर, मीठा मीठा रस, स्प्राउटेड सीड्स, जब
प्लांट्स में मतलब जो जैसे मूंग या चना की जो बीज होते हैं उनमें वाइट वाइट सा निकलता है ना, स्प्राउट्स निकलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि जो सीड्स से स्प्राउटेड हो गए हैं, इसलिए हम उसे स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर जो शाकाहारी होते हैं, जैसे प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर होता है मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाता है। और ओमनीवोर मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं। मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ समरी है। समरी जो होता है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे चैप्टर्स जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टॉपिक्स पढ़े, हमने डिस्कस किया, ये उससे क्या करता है, फिर से समरी हमें अच्छी तरह से समझा देता है, ताकि हमें इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स ना रहे। तो हमारी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उनमें बहुत सारी वेरिएशन होती है जो हम फूड खाते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। हमारी फूड का जो मेन सोर्सेस होते हैं वो है प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जो एनिमल्स सिर्फ ओनली एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। जो एनिमल्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज अलग अलग एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। बियर भी एक तरह का ओमनीवोर्स है। इसका क्वेश्चन आंसर हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और ये वाला जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ है, आप क्या करोगे, मैं इसे कंडक्ट करूँगी और आपको हमें बताना है। आप कलेक्ट करके भेज सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि आपको क्या क्या करना है। थैंक यू।